अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हमारे पास होंगे 12, 13, 14, 15 वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है। अ टीवी टावर, एक टीवी टावर है स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक, यानी कि एक टीवी टावर है जो कहाँ खड़ा है, एक बैंक के किनारे खड़ा है। यानी कि एक प्रकार से क्या है, नदी के जो किनारा होते हैं उसे बोलते हैं बैंक ऑफ कैनल। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर से दूसरी तरफ जो पॉइंट है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, पहले मैं एक टावर बना लेता हूँ। ये मेरे पास है एक टावर, ठीक है, टावर बना लेते हैं सबसे पहले तो एक अच्छा सा। ये मेरे पास हो गया टावर, ठीक है। बीच में आपने इसके लाइनें लगानी है, लाइनें लगा सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया मेरा टावर। इसके बाद बोला क्या गया है, इसके बिल्कुल अपोजिट, यानी कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, या इसके थोड़ा पास ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं, चलो ठीक है। बोला क्या गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये कितने का है, 60 डिग्री का। उसके बाद क्या बोला गया, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है हमारे पास। इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर ये पॉइंट हमारे पास एक और है। यानी कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, टोटल 20। बोला क्या गया है, दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज़ 30। यहाँ से जब हमने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो ये कितना आया हमारे पास, 30। कितना आया, 30 डिग्री का। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। एंड विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल की विड्थ निकालनी है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो भी हमें निकालनी है। तो चलिए पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा रफली ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, ये हमारे पास हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक ये, और फिर आगे हमने इसको ड्रा कर लिए यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुछ हमारे पास इस हिसाब से बन जाएगा। ये एंगल हमारे पास है 60 डिग्री का, ये एंगल मेरे पास है 30 डिग्री का। लेट अस कंसीडर दिस इज़ ए, बी, सी एंड डी। ये जो लेंथ है मेरे पास ए बी, ये कितनी दे रखी है, 20, ठीक है। इसके अलावा हमें और कुछ गिवन नहीं है, और इसके अलावा और कुछ तो नहीं है ना, नहीं, इसके अलावा और कुछ हमें गिवन नहीं है। तो देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स यहाँ पे बनेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी में। देखो बी सी और डी, बी सी डी कहाँ है हमारे पास, बी सी डी, ये मेरा बी सी डी हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी सी डी ट्रायंगल में देखिए क्या करेंगे हम, सी डी अपॉन बी सी, सी डी अपॉन बी सी करेंगे। सी डी अपॉन बी सी क्या आएगा मेरे पास, टेंजेंट 60, ठीक है। आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो सी डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सी डी की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, इसको एस टी लिखो। बी सी की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3/1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ निकाल लेते हैं यहाँ से सी डी की। सी डी की वैल्यू कितनी आएगी, √3/BC, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम लगाएंगे ट्रायंगल ए सी डी में। इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या करेंगे, देखिए सी डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, सी डी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है हमारे पास, बेस। सी डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू टेंजेंट 30। सी डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ पे देखिए √3/BC, यहाँ पुट करेंगे। अपॉन में ए सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखिए ए सी को हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 का होता है 1/√3। ओपन करो इसको तो हमारे पास आ जाएगा √3/BC अपॉन में ए बी की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस BC इज इक्वल टू 1/√3।
3। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे √3 BC है, यहाँ पे √3 है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 BC, क्योंकि √3 कितना हो जाएगा 3, और साथ में कितना आ जाएगा हमारे पास BC। इधर हमारे पास आ जाएगा 20 + BC। और फाइनली हम क्या करते हैं, ये जो BC हमारे पास है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 BC - BC = 20। 3 BC में से एक BC को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 BC = 20। तो BC की वैल्यू कितनी आएगी 20/2, 2 1 जा 2 0, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली 10। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी होगी BC की वैल्यू। तो हमें BC भी निकालना था ना, देखो इसमें विड्थ भी निकालनी थी हमें कैनल की, तो ये विड्थ हमने निकाल ली है। और क्या बोला गया है, टावर की हाइट भी निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो ये वैल्यू हमारे पास BC की आई है इसको हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी ना, इसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए CD की वैल्यू कितनी आएगी 10√3, और साथ में हम लिख देंगे मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपली जो विड्थ थी कैनल की वो भी हमने निकाल ली है, और जो हमारे पास टावर की जो हाइट थी वो भी हमने निकाल ली है। टावर की हाइट हमारे पास आएगी 10√3, और जो कैनल की विड्थ है वो कितनी आएगी 10 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है जिसके टॉप से हम बात कर रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे केबल टावर के टॉप पर, यानी कि कहने का मतलब क्या है, बिल्डिंग हमारी छोटी रहेगी, ठीक है, बिल्डिंग हमारी क्या रहेगी, छोटी रहेगी। इसको बिल्डिंग को मैं ड्रा कर लेता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है, बिल्डिंग हमारी छोटी रहेगी कुछ इस टाइप से, ठीक है, और टावर हमारा बड़ा रहेगा। टावर को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक बार रुको दोबारा से कर लेते हैं इसको। तो टावर हमारा बड़ा रहेगा, बिल्डिंग हमारी छोटी रहेगी, ठीक है। बेस को मिला दो इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए बेस को इसको मिला देते थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से इसको कवर कर दो। तो ये मेरा बेस हो गया, ये मेरी है बिल्डिंग और ये मेरा है टावर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि ये टोटल जो लेंथ है वो कितनी है 7 मीटर। बोला क्या गया है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60, यानी कि इसने जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया टॉप ऑफ द केबल टावर वो कितना बनाया 60 डिग्री का। कितना बनाया 60 डिग्री का। तो यानी कि ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है हमारे पास 60 डिग्री का है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहीं से बात कर रहा है अभी टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, और यहाँ से इसने डिप्रेशन बनाया नीचे की तरफ, तो वो कितने का बना हमारे पास 45 डिग्री का। कितने का बना 45 डिग्री का। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा 45। अब हम इसका नाम दे देते हैं ABCD और साथ में E। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, यानी कि हमें ये टोटल हाइट निकालनी है, टावर की कितनी हाइट आएगी, ठीक है जी। अब टोटल हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा पूरा का पूरा, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ H मान लेते हैं हम इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, BC को। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे पहले हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी है हमारे पास 7 मीटर, ठीक है। लेट AB = H मीटर, ठीक है जी। और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन तो आपको दे ही रखे हैं 45, ठीक है, 60। तो हम सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ऊपर वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास टेंजेंट 60। AB की वैल्यू कितनी है H, और BC तो हमें नहीं पता है तो BC को BC रखो, इज इक्वल टू टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी √3 BC, और अगर हम BC की वैल्यू निकाल लें यहाँ से तो BC की वैल्यू क्या आएगी h/√3 इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम निचले वाली ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल CDE ट्रायंगल लो निचले वाली, देखो क्या आएगा CD/DE, परपेंडिकुलर अपॉन, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। CD/D इज इक्वल टू टेंजेंट 45। तो CD की वैल्यू कितनी है 7, DE हमें निकालना है इज इक्वल टू टेंजेंट 45 1, यानी कि DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 मीटर। अब देखिए आप एक चीज़ नोटिस करिए, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे सिंस BC इज इक्वल टू DE दिस इम्प्लाइज 7 मीटर, यानी कि BC भी 7 मीटर होगा। अगर BC 7 मीटर है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो है इसमें यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, अब हमारे पास देखिए BC की वैल्यू कितनी थी, BC की वैल्यू तो हमें निकालनी थी ना, BC की वैल्यू हमारे पास आई है 7 मीटर। तो ये जो वैल्यू हम किस में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं h वाले निकालने के लिए। तो यहाँ से अगर हम इम्प्लाइज करें तो h की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 7√3 मीटर। यहाँ पे BC की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है 7। क्लियर है। अब देखिए हमने h भी निकाल लिया। अब आप यहाँ पे आइए डायग्राम में, हमें ये टोटल हाइट निकालनी थी। टोटल हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने AB तो निकाल लिया और हमें BE पता ही है, तो हम क्या लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ टावर की जो टोटल हाइट है वो कितनी हो जाएगी, देखिए AB + BE। AB कितना है मेरे पास 7√3, ठीक है, प्लस में, और ये मेरे पास है 7 दोनों में से कॉमन ले लो तो √3 + 1 मीटर। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। आप चाहें तो वैल्यूज़ इनकी पुट कर सकते हैं, अगर आपने करनी है तो √3 की वैल्यू 732 प्लस में 1, और इसकी मल्टीप्लाई कर लेना बाद में अपने आप 2.732 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे रखा था, बाकी ओवरऑल ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर देना। तो पढ़ाई करते रहिए स्टूडेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट।